स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत भक्ति में। मैं संगीता पांडे आज आप लोगों के लिए पीजीटी संस्कृत प्रवक्ता की विगत वर्षों की परीक्षाओं के जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके प्रश्नों को लेकर आए हैं। 10 प्रश्नों को जिसके हल को हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और हमारे जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों उसे प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम पूरा वीडियो को देखते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन इसका है अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था, तो किसने दिया था, वशिष्ठ मुनि ने। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसका वशिष्ठ मुनि, और दूसरा ऑप्शन में नारद को दिया गया है, और तीसरे में दुर्वासा ऋषि, और डी वाले में विश्वामित्र। तो इसमें कौन सा है, वशिष्ठ मुनि का उल्लेख किसमें किया गया है, वशिष्ठ मुनि का। चलिए देखते हैं हम। तो इसमें चारों ऑप्शन के उत्तर को हम जानेंगे। वशिष्ठ मुनि का उल्लेख कालिदास द्वारा रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वशिष्ठ ऋषि का उल्लेख किया गया है, जो नंदिनी गाय की सेवा करने के लिए राजा दिलीप और सुदक्षिणा को पुत्र प्राप्ति के हेतु उद्देश्य देते हैं। और इन सूक्तियों में अथ प्रजानाम दीपा प्रभाते जया प्रतिगृहीता गंध माल्याम बनाए प्रीत प्रतिवत्साम यशोधनो धेनुर्मृषि मुर्मोच, इस प्रकार की शोध के माध्यम से उन्हें उद्देश्य देते हैं। और नारद, बी वाला ऑप्शन है नारद का उल्लेख माँ के द्वारा लिखी गई शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में इंद्र का संदेश लेकर नारद का आगमन होता है, जिससे श्री कृष्ण और नारद का संभाषण का वर्णन है। क्रमांदुमो नारद इति बोधि सह। इस प्रकार श्री कृष्ण और उनमें नारद में का संभाषण है ये। और ऋषि दुर्वासा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, जिसमें के चतुर्थ अंक में शकुंतला को अतिथि तिरस्कार से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा शाप देते हैं। यही हमारा आंसर होगा। और किस प्रकार शाप देते हैं, स्मर्यत त्वाम न सा बोधितो अपसन कथाम प्रमंता प्रथम कृतामयु, अर्थात तुम जिसके स्मरण में अतिथि सत्कार भूल गई हो या मेरे आगमन को नहीं जान पाई, वह तुम्हें उसी प्रकार भूल जाएगा जिस प्रकार प्रमता व्यक्ति जो नशे में व्यक्ति होते हैं वो पहले की बात को भूल जाते हैं। इसी प्रकार ऋषि दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं। और डी वाला ऑप्शन है विश्वामित्र शकुंतला विश्वामित्र एवं मेनका की औरस पुत्री है तथा महर्षि कर्ण की मानस पुत्री है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लेख है। चलिए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन को देते हैं। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है, तृतीय अंक में है, पंचम में, या फिर चतुर्थ में, या डी वाला षष्ठ अंक में। तो धीवर प्रसंग तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है जो 7 अंकों का है। इसके प्रथम अंक में शिकार खेलते हुए दुष्यंत का कर्ण आश्रम में प्रवेश, ब्रह्म द्वारा शकुंतला को पीड़ित किया जाने का उल्लेख है। द्वितीय अंक में आश्रम निवेश, विदूषक माधव का मंच पर प्रथम आगमन। और तृतीय अंक में मिलन है, दुष्यंत एवं शकुंतला का मिलन है, गंधर्व विवाह का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अंक में विदाई है, दुर्वासा द्वारा शकुंतला को शाप दिया जाना है। और केवल चतुर्थ अंक में ही कर्ण की उपस्थिति है और गौतमी अन्य शारदत्त के साथ शकुंतला की विदाई है। पंचम अंक में प्रत्याख्यान कहते हैं, शारंग शारदत्त और गौतमी के साथ शकुंतला का हस्तिनापुर में प्रवेश, दुष्यंत द्वारा शकुंतला को न पहचानने का वर्णन है। षष्ठम अंक पश्चाताप, जिसे धीवर प्रसंग भी कहते हैं, इनके सारथी मातल द्वारा दुष्यंत को स्वर्ग ले जाया जाना, मेनका की सखी सानमती का प्रवेश। इससे स्पष्ट है कि धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के पश्चाताप नामक षष्ठम अंक में उल्लेख है। और सप्तम अंक है पुनर्मिलन, स्वर्ग के लौटते समय दुष्यंत का हेमकूट पर्वत पर स्थित मारीच आश्रम में प्रवेश है। पुत्र सर्वदमन
इस प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सर्वदमन किसका नाम था या सर्वदमन के पिता का क्या नाम था। ये दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र का नाम सर्वदमन था। शकुंतला एवं दुष्यंत का मिलन है और यहीं पर यह नाटक समाप्त हो जाता है 7वें अंक में। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मिशकटकम नाटक का विदूषक कौन है। इसमें पहले ऑप्शन में गौतम दिया गया है, दूसरे में मांडव, तीसरे में माणवक और चौथे में मैत्रेयी। तो मिशकटकम का नायक कौन है, तो देखिए हम सीरियल नंबर से देखते हैं। मालविकाग्नि में गौतम का उल्लेख है, गौतम नामक पात्र है। अभिज्ञान शाकुंतलम में माधव्य है, विक्रमोर्वशीयम में माणवक है और मिशकटकम में मैत्रेयी नामक पात्र का उल्लेख मिलता है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। गुणा पूजा स्थानम गुणेश नाचा लिंगम नाचा वया उक्त किससे संबंधित है। यह उक्त मतलब किस नाटक में या काव्य में उल्लिखित है, यही पूछ रहा है इसमें। तो पहला अभिज्ञान शाकुंतलम ऑप्शन दिया गया है, दूसरा रघुवंशम और तीसरा उत्तर रामचरितम, चौथा विक्रमोर्वशीयम। तो इसने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक में शकुंतला के विषय में राजा का आत्मगत कथन सताम ही संदेश पदेश, इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम का है ये। और बी वाला रघुवंशम का कथन देखिए। रघुवंशम महाकाव्य में 11वें सर्ग में विश्वामित्र राम को मांगने के अवसर पर राजा दशरथ से कहते हैं कि तेजसाम ही न वया समीक्षते, तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती। और सी वाला उत्तर रामचरितम दिया गया है। उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक में अरुंधति जनक की बातों का समर्थन करते हुए कहती है कि गुणा पूजा स्थानम गुणेश नाचा वया नाचा लिंगम नाचा वया। तो यह हमारा आंसर हो गया सी वाला, मतलब इसका उल्लेख उत्तर रामचरितम में हुआ है। मतलब गुणी व्यक्तियों में गुणी ही उनकी पूजा का स्थान है, ना तो आयु है और ना ही लिंग है। और चौथा ऑप्शन है विक्रमोर्वशीयम नाटक के पंचम अंग में कुमार राजा से कहता है कि गोद में पले हुए पुत्रों का माता पिता पर कैसा अनुराग होता है। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। गंडस्य पर पिंड का संवृता। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सूक्ति और दूसरा काव्य लक्षण, तीसरा मुहावरा और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम देखते हैं सूक्त क्या है। सूक्त है काव्य में विशेष कथन के लिए सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मारीच आश्रम में पहुंचने के उपरांत राजा दुष्यंत शुभ शगुन का अभिनय करते हुए कहते हैं पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते, मतलब पहले तिरस्कार किया हुआ कल्याण दुख रूप से पुनः परिणत हो जाता है। और काव्य लक्षण क्या है, ये काव्य लक्षण है मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण के प्रथम उल्लास में काव्य लक्षण निम्नवत है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणों अलंकृत पुनः क्वापे, दोष से रहित गुण युक्त कहीं कहीं अलंकार रहित शब्द और अर्थ की समिष्टि काव्य कहलाता है। और मुहावरा है अपनी बातों को विशेष कथन के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के आरंभ में मिग्रा ने परिश्रांत विदूषक राजा के आने पर शकुंतला दर्शन विषयक वृत्तांत का स्मरण करके कहता है कि गंडेश पर पिंड का संवृता, फोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया, अर्थात एक वृत्त आ गई। तो यही हमारा आंसर भी हो गया, मुहावरा या गंडेश पर पिंड का एक मुहावरा है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस अंक से संबंधित है। अभिज्ञान शाकुंतलम, तो देखिए वन पर्व, किराता अर्जुनियम, वन पर्व से लिए इसका ऑप्शन है वन पर्व से, सभा पर्व से, आदि पर्व या भीष्म पर्व। तो इसमें वन पर्व से किराता अर्जुनियम का उल्लेख लिया गया है, सभा पर्व में शिशुपाल वध और आदि पर्व में अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। और भीष्म पर्व में भगवद गीता 18 अध्यायों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है शकार का विवेचन किस कृत में है, मतलब इन सब रचनाओं में शकार का विवेचन निम्न रचनाओं में से किस में किया गया है। तो पहला ऑप्शन किराता अर्जुनियम, दूसरा मिशकटकम, तीसरा बेड़ी संहार और चौथा नागानंद है।
तो तो इसमें चौथा ऑप्शन मतलब इसमें मिश्रकटकम में शकार का उल्लेख किया गया है। किराता अर्जुनियम भारवी की रचना है। किराता अर्जुनियम के पात्र बनीचर, युधिष्ठिर, द्रौपदी, शिव, अर्जुन आदि हैं और मिश्रकटकम में शूद्रक, चारुदत्त, बसंतसेना, शकार, शार्वलिक आदि पात्रों का उल्लेख है। अतः हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। और वेणी संहार में भीम, द्रौपदी, दुशासन आदि पात्रों का उल्लेख है। नागानंद जो हर्षवर्धन की रचना है। जीमूतवाहन, माल्यवती, शंखचूर्ण, मित्रवसु आदि पात्रों का उल्लेख है। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है सर्वा कांतमात्मीयम पश्यत, यह सूक्त वाक्य किसके द्वारा उल्लिखित है? यह पहला ऑप्शन में दिया गया चारुदत्त, दूसरा चाणक्य, तीसरा दुष्यंत और चौथा उदयन। तो चारुदत्त शूद्रक द्वारा रचित मिश्रकटकम के प्रथम अंक में चारुदत्त निर्धनता के विषय में विदूषक मैत्रेय से कहता है कि अहो निर्धनता सर्व आफता मास्पदनम, अर्थात यह निर्धनता सभी आपदाओं का मूल कारण है। और विशाख मतलब चारुदत्त नामक पात्र का उल्लेख उस मिश्रकटकम में हुआ है। और चाणक्य विशाख दत्त द्वारा प्रणीत मुद्रा राक्षस नामक नाटक में चाणक्य का उल्लेख हुआ है या चाणक्य द्वारा कही गई सूक्तियाँ हैं। और दुष्यंत यह महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य की चर्चा माधव से कहते हुए कहते हैं सर्वा कांतमात्मीयम पश्यते, अर्थात सभी आत्मीय अपने जनों को सुंदर समझते हैं। तो हमारा आंसर सी वाला हो गया है कि यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतला में दुष्यंत द्वारा माधव से कही गई है। और चौथा उदयन नामक पात्र का उल्लेख महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवासोदत्ता नामक नाटक में हुआ है। चलिए हम नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा है सताम ही संदेह पदेश वस्तुस प्रमाण मनता करण प्रवृत्त्याया, यह कथन किसका है? तो यह कथन किस में कहा गया है? चार ऑप्शन में दिया गया है। प्रथम है माँ के द्वारा कहा गया है कि श्रीहर्ष के, या सी वाला भारत, या डी वाला कालिदास। तो यह कथन इसमें देखिए मार्क्सी शिशुपाल के प्रथम सर्ग में नारद की विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात श्री कृष्ण मन में सोचते हैं कि विद्वान लोग पुष्य कर्म न करने वाले के घर प्रेम से नहीं जाते हैं। इस प्रकार का कथन माँ की रचना में है शिशुपाल वध में। और दूसरा श्रीहर्ष नैदीय चरितम के नल और दमयंती के प्रेम प्रसंग का वर्णन करते हैं कि झटित पराशया वेदिनो ही विद्या, राजा नल ने दमयंती के विषमबाण के रोग से पीड़ित समझ लिया, क्योंकि समझदार व्यक्ति शीघ्र ही दूसरे के आशय को जान लेते हैं। और भारव की किरातार्जुनियम नामक रचना है। द्वितीय सर्ग में वे कहते हैं सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका परमा पदाम पदम, मतलब कोई कार्य सहसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक पूर्ण किया गया कार्य विपत्ति का मार्ग होता है। और चौथा कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में शंका करते हुए कहता है कि सताम ही संदेश पदेश वस्तु भी प्रमाण मनता करण प्रवृत्ताया, अर्थात संदेशशील वस्तुओं के विषय में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण है। इसमें राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला विषयक चिंतन वर्णित है और यही हमारा आंसर भी है। इस कथन मतलब यह सताम ही संदेश पदेश वस्तु भी प्रमाण मनता, यह सूक्त यह कथन कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में है। दुष्यंत द्वारा शकुंतला के विषय में कहा जाता है। और 10वां क्वेश्चन है अचेतनम नाम गुणा न लक्ष्यते, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो इसमें पहला ऑप्शन दुष्यंत ने धीवर से कहा है, या फिर बी वाले में विदूषक ने दुष्यंत से, या फिर सी वाले में धीवर ने मन में, और डी वाले में दुष्यंत ने अंगूठी से।
तो यह कथन दुष्यंत ने अंगूठी से कहा है। जब सचतीर्थ नामक स्थान से शकुंतला की अंगूठी धीवर द्वारा मिलती है, धीवर द्वारा दुष्यंत को दिया जाता है, तब उस अंगूठी को स्मरण करके दुष्यंत कहते हैं कि अचेतन नाम गुण न लक्षते, तुम अचेतन हो, तुमने तो उसके मतलब उनकी इतनी सुंदर अंगूठी की गुणता को नहीं समझ पाई, परंतु मैं तो सब कुछ जानते हुए भी उसे नहीं पहचाना या सब कुछ भूल गया। शकुंतला के बारे में पश्चाताप करते हुए अंगूठी से इस प्रकार कहते हैं। तो यह कथन दुष्यंत ने अंगूठी से कहा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इसके 10 मतलब प्रवक्ता, संस्कृत प्रवक्ता वाले विद्यार्थियों के लिए 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल किया। कल की वीडियो में हम फिर 10 प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे।